अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज इस व्लॉग में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के जो तनाज़ा है उसके हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये तनाज़ा कब शुरू हुआ, इसके पीछे इस तनाज़े के क्या वजूहात थी, कौन कौन इसके ज़िम्मेदार थे और अब इंडिया ने जो है वो एक अपना चेहरा जो है वो बेनकाब किया, जिसमें एक मस्जिद की जगह जो है मंदिर का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का तनाज़ा कब और क्यों शुरू हुआ। थोड़ा-सा मैं हिंदुओं के हवाले से आपको बताता चलूँ कि हिंदुओं के मज़हब में क्या है और उनका थोड़ा-सा बैकग्राउंड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको इस पूरी कहानी समझने में आसानी हो जाएगी। मुसलमान क्योंकि हम लोग हैं तो हमें अपने मज़हब के बारे में तो काफ़ी पता है। अब हिंदू जो है वहाँ पर किस कदर जो है वो उस मकाम पर जो है वो हावी हुए और एक मस्जिद की जगह जो है मंदिर बनाने में कामयाब हुए हैं। थोड़ा-सा हिंदुओं के बारे में उनका जो बैकग्राउंड है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि हिंदुओं की जो मुक़द्दस किताब जैसे हमारी कुरान मजीद है, उम, उनकी रामायण है, उनके रामायण के मुताबिक हिंदुओं के जो देवता हैं वो भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे और इनके वालिद दशरथ अयोध्या के राजा थे, जबकि राम ने भगवान के रूप में उनके घर जन्म लिया था। राम हिंदुओं के एक अहम देवता हैं। हिंदू रवायत के मुताबिक सीता राम की अहलिया थी। उन्होंने सीता माता जिनको कहा जाता है, मूवीज़ में भी दिखाते हैं, इनका ताल्लुक मौजूदा नेपाल के जंगपुर इलाके से था। राम और सीता के 2 बच्चे थे जिनका नाम लव और कुश थे। राम और उनके ख़ानदान के अफ़राद के नाम से मंसूब अयोध्या में दर्जनों मंदिर और इमारतें और घाट जो हैं वो इस वक़्त भी इंडिया में बने हुए हैं, जबकि ये बहुत कदीम नहीं है और बेशतर मुग़ल हुक्मरानों और उद के जो नवाब थे उनके दौर में तामीर किए गए थे। अयोध्या उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत जो है उससे उसके जो शहर है, एक मशहूर शहर लखनऊ है, जो शायरी में भी बड़ा जिसका ज़िक्र है, दीवानों में उसका ज़िक्र किया गया है। लखनऊ के मशरिक़ में तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर जो है वाक़या है। अब मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करता हूँ बाबरी मस्जिद, कि बाबरी मस्जिद कहाँ पर वाक़या थी। उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे, उनके नाम से मंसूब ये बाबरी मस्जिद जो है वो एक तामीर की गई थी। लोधी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उर्द और बंगाल के अपनी मुहिम के दौरान जो बाबर इस रास्ते से गुज़रे थे, उनके एक कमांडर मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर कराई थी। ये मस्जिद शहर के वसत में मिट्टी के एक ऊँचे टीले पर जो है वो तामीर की गई थी। ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी उस वक़्त में और इसमें 3 बड़े गुंबद थे और गुंबद और सेन के बाद खुला हुआ एक हिस्सा भी था। 3 अतराफ से इसमें 4 दीवारी जो है वो उस वक़्त बनाई गई थी और इसमें तसलसल के साथ 1949 तक नमाज जो है वो अदा की जाती रही है। मस्जिद जिस इलाके में वाक़ई थी, इसके अतराफ में मुसलमानों की आबादी थी और कई महल्ले जो है उसमें मिली-जुली आबादी भी उस वक़्त थी। आस-पास में बहुत से मंदिर भी थे, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ यहाँ मुसलमान की आबादी जो है वो कम होती गई। अभी भी हम अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी इस वक़्त मंदिर और मस्जिद जो हैं वो करीब-करीब देखने में नज़र आती हैं और मंदिर आज भी वैसे ही मौजूद हैं। मैं थोड़ा-सा अगर ज़िक्र करूँ रावलपिंडी का, तो रावलपिंडी में अब भी ऐसे तारीख़ी मकामात मौजूद हैं, जहाँ पर मंदिर और मस्जिद जो हैं वो एक-दूसरे के बिल्कुल साथ-साथ मौजूद हैं, लेकिन मंदिर अभी भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो कोई मंदिर नहीं गिराया गया, ना ही गिराकर उसमें मस्जिद बनाएगी। ये है पाकिस्तान का चेहरा, जबकि दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने वहाँ पर एक मस्जिद कदीमी मस्जिद मुसलमानों की थी, जो सालहा पुरानी मस्जिद थी, उसको गिराकर वहाँ पे मंदिर बनाया, उस पे सियासत की, मज़हब के आड़े जो है वो वोट लेने की कोशिश की गई। अब थोड़ा-सा ज़िक्र करते हैं, इस्लामी ताउन तंज़ीम एक है जिसको ओआईसी कहा जाता है। उसने भी भारतीय शहर अयोध्या में शहीद की गई जो 5 सदी पुरानी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर है, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अपने बयान में 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम ने कहा है कि ओआईसी जनरल सेक्रेटेरिएट ने शहीद की गई बाबरी मस्जिद के मकाम पर जो राम मंदिर की हालिया तामीर है और उस पर इफ्तिताह जो किया गया है उसकी शदीद तशवीश का इजहार करते हैं। बयान में कहा गया है कि वज़राए ख़ारजा की कौंसिल की तरफ से अपने गुज़िश्ता इजलास में ज़ाहिर किए गए ओआईसी के मौक़िफ़ के मुताबिक जनरल सेक्रेटेरिएट इन इक़दामात की मज़म्मत भी करता है, जिसका मकसद बाबरी मस्जिद की सूरत में इस्लामी तहज़ीब के निशानात को मिटाना है, जो 5 सदी तक बिल्कुल इस जगह पर कायम रही है। ये 5 सदी पुरानी मस्जिद है जिसका ज़िक्र जो है वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। राम मंदिर का तनाज़ा कब और क्यों शुरू हुआ, इस पर थोड़ी-सी डिटेल जो है वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक तारीख़ी जो तनाज़ा है उसमें जो शुरुआत है वो 1885 में अंग्रेज़ों को दौर हुकूमत से अयोध्या के एक साधु रघुबर दास ने फैज़ाबाद की ज़िले अदालत में एक दरख़्वास्त दाखिल करके की, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह
एक छतरी बनाने की जो इजाज़त है वो मांगी थी, जिसमें अदालत ने मुस्तरद कर दिया था उस वक्त बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं किया गया था। 20वीं सदी के अवाइल में हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी हिंदू तंजीमें वजूद में आ चुकी थीं और वक्त के साथ साथ ये कहा जाने लगा कि ये मस्जिद इस मकाम पर बनाई गई है जहाँ भगवान राम की पैदाइश हुई थी। इन दावों की तारीखी शवाहिद या रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं मिलते। हिंदू फरीक का कहना था कि ये मस्जिद राम मंदिर तोड़कर इसके मकाम पर बनाई गई थी। 22 दिसंबर 1949 की बात की जाए तो 22 दिसंबर 1949 की एक रात थी, जिसमें रात के अंधेरे में अयोध्या के कुछ साधुओं ने बाबरी मस्जिद के दरमियानी गुंबद के नीचे मिंबर के मकाम पर राम की एक छोटी सी मूर्ति रख दी थी और अगली सुबह ये अफवाह फैलाई कि भगवान राम बाबरी मस्जिद में अपनी पैदाइश के मकाम पर ज़ाहिर हो गए हैं। जब साधु मस्जिद के बाहर भजन कीर्तन करने लगे और मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस एहलकारों ने जो इस वक्त रिपोर्ट लिखी थी उसमें मूर्ति रखने वाले साधुओं के नाम जो है वो भी दर्ज किए गए थे। उस वक्त मकामी कलेक्टर जो थे के नारायण उस वक्त थे और उन्होंने बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी के वज़ीर आला जो है जीबी पंडित को मस्जिद से मूर्ति हटाने की हिदायत भी की थी। पंडित ने नेहरू को जवाब दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो अयोध्या में फसाद बर्पा हो जाएगा। इस वक्त के फैज़ाबाद के कांग्रेस के रुकन पार्लिमान बाबा रघुदास ने भी मस्जिद से मूर्ति हटाने की सख्त मुखालफत की थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं तकसीम हिंद की। तकसीम हिंद के बाद जो है मुल्क में मजहबी मुनाफरत अपने अरूज पर थी। हिंदू तंजीमों में इंतहा सरगर्म जो रुकन थे वो भी मौजूद थे और मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ जो फ़िज़ा थी वो बहुत ख़राब थी, जिसके नतीजे में दिसंबर 1949 से बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी और उस वक्त मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाती थी। कलेक्टर के नारायण सबूतोश होने के बाद चंद बरस बाद बीजेपी के बेशरू जमात जन सिंह के पहले रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए और 1950 में गोपाल विश्ववर्ध ने फैज़ाबाद ज़िली अदालत में एक दरख्वास्त दायर की कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में रखी हुई राम की मूर्ति को पूजने का हक दिया जाए। अब 1950 का बात करते हैं। 1950 में ही एक दीगर साधु प्रेमहंस रामचंद्र दास ने भी एक पिटीशन के जरिए मस्जिद में रोज़ाना पूजा की इजाज़त मांगी। 1949 में पहली बार साधुओं की एक जो स्कूल है नरमोही उखाड़ा ने पूरे बाबरी मस्जिद कंपाउंड पर दावे की पिटीशन दाखिल कर दी। ये उसके बाद 1949 की बात है। 1961 में उत्तर प्रदेश सनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो है वो बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले करने की पिटीशन डाली। 1986 में कांग्रेस की हुकूमत थी और राजीव गांधी वज़ीर आज़म थे उस वक्त फैज़ाबाद की एक ज़िली अदालत ने मस्जिद का ताला हिंदू अकीदतमंदों की पूजा के लिए खोलने का हुक्म दिया था। ये उस वक्त का फैसला था, जबकि यही वो वक्त था जब आरएसएस और विश्व प्रदेश और बजरंग दल के जैसी जमातों ने बीजेपी के हमायत से राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद से आज़ाद करने की भी मुल्कगीर एक मुहिम शुरू कर दी थी और रफ्ता रफ्ता ये मुहिम जो है वो ज़ोर पकड़ने लगी थी। आज़ाद हिंदुस्तान में ये अपनी नौयत की सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म तहरीक थी। 1989 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक भगवान राम के नाम से मलकियत का एक मुकदमा जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के सेनेटर रहनुमा जो है LK अडोनी ने है गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जो है अयोध्या तक एक रथ यात्रा की मुहिम शुरू की थी और इस मुहिम में लाखों हिंदू जो है वो उस वक्त शरीक हुए थे और इसमें एक जो मुहिम जो है उसका आगाज़ किया गया था। अब बात करते हैं 1990 में एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी को तोड़ते हुए हज़ारों कारसिक जो जिनको रज़ाकार बोलते हैं वो एक पैदल अयोध्या पहुंचना शुरू हुए और एक मरहले में ऐसा लगा कि यह हजूम बाबरी मस्जिद पर यलगार कर सकता है और इस वक्त रियासत में मुलायम सिंह की हुकूमत थी और उन्होंने कारसियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया और जिसमें कम से कम 8 कारसिक मारे गए थे। इनको जो है वो हेल्पर्स के तौर पर भी हम कह सकते हैं। जबकि जो हतमी जो मार्च के काल का जो ऐलान किया गया था वो दिसंबर 1992 में बीजेपी के रहनुमा LK अडोनी और अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदू तंजीमों के आला रहनुमाओं ने अयोध्या की तरफ से हतमी मार्च की कॉल दी थी। पूरे मुल्क से लाखों कारसिक जो अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए थे और ये कारसिक बाबरी मस्जिद के नज़दीक एक मैदान में जमा हुए थे। 6 सितंबर 1992 को सुबह 10 बजे के करीब कारसिकों के एक हजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और चंद घंटों में बाबरी मस्जिद ज़मीन बोस कर दी गई और उसको शहीद कर दिया गया।
अब ये वो शिद्दत पसंदाना रवैया था जो इंडिया के हिंदुओं की जानिब से उस वक्त एक मस्जिद के साथ किया गया। इस वक्त वहाँ तरपाल और टन से घेर कर जो है एक आर्जी अलामती मंदिर जो है वो भी बना दिया गया उसी वक्त जब वो मस्जिद को शहीद किया गया। अदालत ने जो इस हालत में देखा, इस हालत उस वक्त मस्जिद की जो हालत थी वो बरकरार नहीं थी, और उसके बाद जो है उस वक्त जो पिटीशन दायर हुई थी उसमें अदालत ने उसकी जो मस्जिद की और उस ग्राउंड पे जो चीज़ें थी उनकी वैसी ही हालत बरकरार रखने का हुक्म भी दिया था। नरसिम्हा राव की कांग्रेस की हुकूमत ने मुतनाज़ा ज़मीन के अतराफ़ की 27 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर ली और इसके अतराफ़ में खारदार बाड़ें भी लगा दी गई। कोशिश की गई थी कि इसको खारदार तारें लगाकर जो है वो महफूज किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक के मुकाबले दो की अक्सरियत से मुनहदम बाबरी मस्जिद की ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए मुकदमे के 2 हिंदू फरीकों और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर बराबर देने का हुक्म दिया। ये उस वक्त एक फ़ैसला सामने आया, जबकि 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तौर पर हिंदू फरीकों के हक़ में अपना फ़ैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने मरकज़ी हुकूमत और राम मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट कायम करने का हुक्म दिया था। इसने हुकूमत को ये हिदायत भी की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के अंदर किसी मुनासिब मकाम पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ अर्जी मुहैया कराए। 5 अगस्त 2020 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा था। ये 5 अगस्त 2020 की बात है। अब 2024 में इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। 22 जनवरी 2024 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या में एक बड़ी तकरीब में इनका बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी उन्होंने कर दिया है। जबकि मस्जिद के लिए जो ज़मीन अयोध्या शहर से जो है वो 25 किलोमीटर दूर एक गांव में दी गई थी, इस फैसले के बाद वो अभी तक खाली पड़ी है। जबकि दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात की जाए, उन्होंने अपनी जो मुसलमानों की 5 सदी पुरानी मस्जिद थी उसको गिराकर मंदिर तो बना दिया, लेकिन दूसरी जानिब जो मस्जिद की जगह दी गई थी और उस पर अभी भी वो एक 25 किलोमीटर दूर जो गाँव है उसमें अभी भी वो मस्जिद की जगह खाली पड़ी है। अब इसका थोड़ा-सा जो लिंकेज जो है वो सियासत के साथ इस तरह जुड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है कि इंडिया में जो इलेक्शन की करवाए जाते हैं और इलेक्शन की जो बुनियाद रखी जाती है वो मज़हबी तौर पर होती है। हिंदू वोटर्स को जो है वो अपना वोट हासिल करने के लिए ऐसे इक़दामात किए जाते हैं और मुसलमान, हिंदू और इनके दरमियान जो ऐसे मज़हबी तफ़र्रुक़ात हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। मसाजिद की जगह मंदिर और जो मंदिर बनाए जाते हैं, मसाजिद गिराई जाती हैं, मज़हबी आज़ादी नहीं दी जाती, उसके ऊपर जो है वोट और इलेक्शन जीतने की जो कोशिशें हैं वो भरपूर तरीके से की जाती हैं। मेरा ये व्लॉग जिसमें आपको मैंने तारीख़ी बैकग्राउंड मस्जिद का, मंदिर का और जो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो आपके साथ शेयर किए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।